इस कहानी की शुरुआत में हमें गोगो नाम के एक क्रेन बर्ड को दिखाया जाता है जो अपनी पीठ पर एक घोंसला लेकर भाग रही होती है, जिसके अंदर टीनी नाम की एक बर्ड और कुछ अंडे होते हैं। यहाँ पर सिसिर और सिली नाम के दो बर्ड गोगो का पीछा कर रहे होते हैं ताकि उसके अंडों को खा सके, लेकिन गोगो उन दोनों को चकमा देकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हम काई नाम के एक नीले से फाल्कन को देखते हैं जो अफ्रीका के खुले आसमान में शांति से उड़ रहा होता है। तभी उसे जिराफों का एक झुंड दिखाई देता है और वो उन जिराफों के बीच में से कलाबाजियां दिखाते हुए उड़ने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो एक जिराफ से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी उसके डेड भी वहाँ आ जाते हैं जिनका नाम टेंडई होता है। वो काय के उड़ने के तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि काय खुद की परवाह किए बिना अपनी मर्जी से उड़ता है। इसके बाद टेंडई काय को उड़ने की ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के दौरान एक बार जब टेंडई के पंजों से एक छिपकली छूटकर नीचे गिरने लगती है तो काय फुल स्पीड में उसे पकड़ने के लिए नीचे आता है और जमीन पर टकराने से पहले ही वो छिपकली पकड़ लेता है और अपने डेड के पास आता है और अपने इस कारनामे की बड़ाई करने लगता है। लेकिन टेंडे उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह से नहीं उड़ सकते, तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना होगा। यह सुनकर काय उदास हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके डेड उसकी तारीफ करेंगे। काय को उदास देखकर टेंडे काय के पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और तब तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। तभी काय आसमान में कुछ बर्ड्स को उड़कर जाते हुए देखता है और वो अपने डेड से पूछता है कि हम उन बर्ड्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह क्यों नहीं जाते। इस पर टेंडे बताते हैं कि हमारे जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है जो हमें चाहिए। यह सुनकर काय कहता है कि क्या हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए जी रहे हैं और क्या मोम होती तो वो भी यही चाहती। यह सुनकर टेंडे उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब काय को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। काय अपने घोंसले को बनाने लग जाता है कि तभी वहाँ पर गोगो आ जाती है और तेजी से आने की वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और एक पेड़ में फंसकर लटक जाती है और उसके घोंसले में से एक अंडा तेजी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन इससे पहले कि अंडा नीचे गिरकर टूट जाता, काय उस अंडे को पकड़ लेता है और गोगो के घोंसले में वापस रख देता है, जिसमें से अगले ही पल एक प्यारा सा बतख का बच्चा निकलता है जिसे देखकर काय बहुत खुश होता है। काय गोगो से पूछता है कि आप कहाँ पर जा रही है। इस पर गोगो से बताती है कि मैं जम्मेजिया जा रही हूँ क्योंकि बर्ड्स के लिए उससे सुरक्षित जगह पूरा अफ्रीका में कहीं भी नहीं है। यह सुनकर काय पूछता है कि जम्मेजिया कहाँ पर है। इससे गोगो हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें जम्मेजिया के बारे में नहीं पता। इसके बाद गोगो वहाँ से जाने लगती है। गोगो को जाता देखकर काय उसे आज अपने पास ही रुकने को कहता है। पहले तो गोगो ये कहते हुए मना कर देती है कि उसके रहने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन काय के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। दूसरी तरफ हम टेंडई को देखते हैं जब अपनी वाइफ का पंख लिए उदास बैठा होता है और अपनी वाइफ के पंख से बातें करते हुए कहता है कि मैं उसे ज्यादा समय तक नहीं रोक सकता, वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसके बाद हम काय को देखते हैं जिसको गोगो अलग अलग जगह के फल खाने को दे रही होती है। काय डक बेबीज के साथ खेल रहा होता है। यहाँ पर गोगो काय को हेरिकेन्स के बारे में बताती है जो पूरी अफ्रीका में सबसे ऊंची उड़ान भरते हैं और वो छोटे अंडों और जम्मेजिया की पूरे बर्ड से रक्षा भी करते हैं। यह सुनकर काय कहता है कि वो भी एक हेरिकेन्स बनेगा और छोटे अंडों को बुरे बर्ड से प्रोटेक्ट करेगा। फिर वो गोगो से पूछता है कि क्या कोई भी जम्मेजिया जा सकता है। इस पर गोगो बोलती है कि हाँ, कोई भी जम्मेजिया जा सकता है, बस बुरे मोरबस को छोड़कर। तभी वहाँ पर दोनों मोरबस ब्रदर्स सिसिर और सिलिया आ जाते हैं जो गोगो पर अटैक करके उसके अंडे छीनने की कोशिश करते हैं। ये देखकर काय उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोरबस ब्रदर के सामने टिक नहीं पाता। तभी वहाँ पर टेंडई आ जाता है जो उन दोनों पर हमला कर देता है। टेंडई को सिली और सिसिर पहचान जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, लेकिन टेंडई उन्हें कोई जवाब नहीं देता और इसी दौरान सिली एक पेड़ में फंस जाता है और पेड़ के उस हिस्से के टूटने के साथ ही वो उसके साथ तेजी से नीचे गिरने लगता है। ये देखकर टेंडे उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और सिली की नीचे गिरने की वजह से डेथ हो जाती है। सिली की मौत से सिसिर पूरी तरह से टूट जाता है और वो टेंडे को ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब यहाँ पर गोगो भी टेंडे को पहचान रही होती है, लेकिन टेंडे उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और काय से कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था कि किसी भी अजनबी को घर में मत लाना। यह सुनकर गोगो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब काय अपने डेड से पूछता है कि वो लोग आपको कैसे जानते थे और आप जम्मेजिया के बारे में जानते हैं, आपने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया। इस पर टेंडे कहते हैं कि तुम जानते हो कि जम्मेजिया में क्या होता है, वहाँ पर हम जैसे ताकतवर कमजोरों की रक्षा करते हैं और इसकी कीमत भी खुद ही चुकाते हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। लेकिन काय अपने डेड की बातों से एग्री नहीं करता और अकेले जम्मेजिया की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बर्ड मिलती है जो काय से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर काय बताता है कि जम्मेजिया जा रहा है। ये सुनकर
वो बर्ड कहती है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि वो बर्ड भी जम्बेजिया जा रही होती है। दूसरी तरह हम टेंडे को देखते हैं जो काय के जाने की वजह से बहुत दुखी होता है और वो भी काय को ढूंढते हुए जम्बेजिया की तरफ निकल पड़ता है। वहीं शिशिर अपने भाई की मौत से बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी छिपकली आ जाती है जिसका नाम बुर्जो होता है। वो शिशिर से कहता है कि अब तुम्हारे भाई की मौत का बदला लेने का समय आ गया है। तुम सभी मोरबस को इकट्ठा करो और हम साथ मिलकर जम्बेजिया पर अटैक करेंगे और उसके बाद पूरे जम्बेजिया पर मोरबस का राज होगा और मदद के बदले में मुझे सिर्फ कुछ अंडे दे देना। टेंडे भी वहाँ से गुजर रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो छुपकर बुर्जो और शिशिर की बातें सुनने लगता है। लेकिन बुर्जो को ये पता चल जाता है कि टेंडे छुपकर उसकी बातें सुन रहा है और वो टेंडे पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है। वहीं काय अपनी लाइफ में पहली बार इतनी लंबी उड़ान भरने से काफी थक गया होता है और उसे आगे बढ़ने में परेशानी भी हो रही थी। काय की हालत देखकर उसके पास की बर्ड उसे अपनी लाइन में आ जाने को कहती है और जब काय उसकी लाइन में आता है तो उसे उड़ने में काफी मदद मिलती है। अब एक लंबे सफर के बाद ये लोग जम्बेजिया पहुंच जाते हैं जो एक झरने के पास एक विशालकाय पेड़ के बीचों बीच बसा पक्षियों का शहर होता है। यहाँ पर सभी प्रकार के बर्ड्स बिना किसी डर के रहते हैं। जम्बेजिया की रौनक देखकर काय पूरी तरह से हैरान होता है। अब काय यहाँ के एंट्री पॉइंट पर आ जाता है और यहाँ की सिटीजन पाने के लिए अप्लाई करता है और अगले ही पल उसे जम्बेजिया की नागरिकता मिल जाती है और वो जम्बेजिया का नागरिक बनकर बहुत खुश होता है। अगले सीन में हम शिकुरू को देखते हैं जो जम्बेजिया का मेयर होता है। वो अपनी जोई से कुछ दिनों में होने वाले वसंत उत्सव के बारे में बातें कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक डोडो काय के एंट्री कार्ड को लेकर आ जाता है जिसे वो शिकुरू को दे देता है। शिकुरू एक यंग फाल्कन को जम्बेजिया में देखकर हैरान होते हैं। यहाँ पर जोई बताती है कि वो जो हेरिकेन्स की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आया होगा जो कल होने वाली है। तभी वहाँ पर गोगो आ जाती है जो शिकुरू को बताती है कि उसने बहुत दिनों के बाद टेंडे को देखा। इस पर मेयर बोलते हैं कि मुझे पता है और हाल ही में टेंडे का बेटा काय यहाँ आया है। शिकुरू गोगो से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है टेंडे यहाँ वापस आएगा। इस पर गोगो बोलती है मुझे नहीं लगता क्योंकि अभी भी बहुत उदास है। यह सुनकर शिकुरू कहते हैं कि हम टेंडे के आने का इंतजार करेंगे। दूसरी तरफ हम काय को देखते हैं जो पूरे शहर में घूम रहा होता है और वो पहली बार अलग अलग प्रजातियों के बर्ड से मिलकर बहुत खुश होता है। अब एक दिन काय को एक टूर गाइड मिलता है जिसका नाम इजी होता है। वो काय को पूरे जम्बेजिया की सैर करवाता है और इस दौरान काय खूब एंजॉय करता है। यहाँ पर हम जोय को भी देखते हैं जो काय पर नजर रख रही होती है। अब एक बार जब काय आसमान में उड़ रहे हेरिकेन्स को देखता है तो उनकी उड़ने की स्टाइल देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो भी हेरिकेन्स बनेगा। दूसरी तरफ हम शिशिर को देखते हैं जो बाकी के मोरबस को इकट्ठा करके उन्हें जम्बेजिया पर अटैक करने को कहता है। वो सभी मोरबस से कहता है कि फाल्कन और ईगल्स ने मिलकर खुद के लिए एक प्यारा सा घर बना लिया और हम मोरबस को तपती रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया। अब समय आ गया है कि हम जम्बेजिया पर अटैक करके उनसे अपना बदला लें। शिशिर की बातें सुनकर सभी मोरबस जम्बेजिया पर अटैक करने के लिए राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम काय को देखते हैं जो हेरिकेन्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करता है और अपने उड़ने की शानदार कला का प्रयोग करते हुए प्रतियोगिता की सभी बाधाओं को बड़ी आसानी से पार कर लेता है और वो प्रतियोगिता में फर्स्ट आ जाता है। लेकिन फिर भी उसे हेरिकेन्स नहीं बनाया जाता क्योंकि वो प्रतियोगिता तो जीत गया होता है लेकिन उसके उड़ने का स्टाइल युद्ध के दौरान उसे मुसीबत में डाल सकता था, इसीलिए उसे एक ट्रेनी बना दिया जाता है। और शिकुरू काय को हेरिकेन्स ट्रेनी का भेष पहनाता है और उसका हेरिकेन्स कम्युनिटी में स्वागत करता है। इसके बाद हम टेंडे को देखते हैं जिसका बुर्जो ने कैद कर रखा होता है। टेंडे बुर्जो से कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है क्योंकि मैंने सालों पहले ही जम्बेजिया को छोड़ दिया था। इस पर बुर्जो कहता है कि मुझे जम्बेजिया पर हमला करने के लिए तुम्हारी खास जरूरत है। ये सुनकर टेंडे कुछ समझ नहीं पाता। वहीं हम जम्बेजिया को देखते हैं जहाँ पर आज वसंत उत्सव मनाया जा रहा होता है और सभी बर्ड खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ मोरबस आ जाते हैं जो बुनकर बर्ड्स पर अटैक करके उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। इस बात का पता चलते ही सारे हेरिकेन्स उन बर्ड को बचाने के लिए उनके पीछे जाते हैं लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अब बुर्जो उन बुनकर बर्ड से एक ब्रिज बनाने को कहता है ताकि उस ब्रिज की मदद से अपनी लिजार्ड आर्मी को लेकर जम्बेजिया पहुंचकर वहाँ पर हमला कर सके। लेकिन बर्ड्स बुर्जो की बात मानने से मना कर देती है। लेकिन जब बुर्जो टेंडे को मारने की धमकी देता है तो उसकी बात मान लेती है और ब्रिज बनाना स्टार्ट कर देती है।
अब अगले दिन किडनैप हुए बर्ड्स को ढूंढने के लिए हेरिकेन्स का लीडर बाकी के हेरिकेन्स के साथ निकल जाता है, लेकिन अपने साथ काय को नहीं ले जाता क्योंकि उसे अभी काय पर पूरा विश्वास नहीं होता। लेकिन काय हार नहीं मानता और वो रात में जॉय और एजी के साथ उन बर्ड्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब जंगल में पहुंचकर इन्हें कुछ मोरबस दिखाई देते हैं और ये तीनों चुपकर इनकी बातें सुनने लगते हैं। वो मोरबस ब्रिज बनाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी छिपकली आ जाती है, लेकिन ये छुपकर किसी तरह उससे बच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे बर्ड्स बुर्जों के लिए ब्रिज बना रहे होते हैं। यहाँ पर टेंडाई टीनी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन टीनी टेंडाई को छोड़कर जाने से मना कर देती है। अब हेरिकेन्स लीडर को पता चल जाता है कि काय मना करने के बावजूद भी कल रात को जंगल में गया था, इसीलिए वो गुस्से में काय से हेरिकेन्स बेच को छीन लेता है और उसे हेरिकेन्स क्लेन से बाहर कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ मोरबस एक बार फिर से जम्बेजिया में अटैक कर देते हैं। ये देखकर सभी हेरिकेन्स उन मोरबस बर्ड्स को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अगले ही पल सारे हेरिकेन्स बर्ड एक जाल में फंस जाते हैं। दरअसल ये सब मोरबस बर्ड्स का एक प्लान होता है जिसमें सारे हेरिकेन्स फंस जाते हैं। अब का हेरिकेन्स क्लेन से बाहर होने की वजह से बहुत दुखी होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी वहाँ पर गोगो आ जाती है जो काय को उड़ाकर शिकुरु के पास ले आती है। यहाँ पर शिकुरु काय को बताते हैं कि बहुत समय पहले तुम्हारे माता पिता यही जम्बेजिया में रहा करते थे और वो दोनों एक अच्छे हेरिकेन थे, लेकिन एक दिन छिपकलियों ने जम्बेजिया पर अटैक कर दिया और इसके बाद हेरिकेन और छिपकलियों के बीच में युद्ध होना शुरू हो गया। इस युद्ध के दौरान तुम्हारी माँ की मौत हो गई, जिससे टेंडाई पूरी तरह से टूट गया और वो तुम्हें लेकर यहाँ से दूर चला गया ताकि तुम सुरक्षित रह सको। यहाँ पर जोई काय को बताती है कि उसकी जान भी उसी की मोम की वजह से बची थी, क्योंकि काय की मोम ने मरने से पहले एक अंडे को छिपकलियों से बचा लिया था जिसमें मैं थी। अब काय को अपनी मोम के बहादुरी के किस्से सुनकर समझ में आ जाता है कि जम्बेजिया को इस समय उसकी जरूरत है और वो जोई और इजी के साथ एक बार फिर से जंगल में आ जाता है, जहाँ पर वो एक लिजार्ड के पैरों के निशान का पीछा करते हुए बुर्जों की गुफा तक पहुँच जाता है। इसके बाद वो अपने डेड और बाकी के सभी पक्षियों को आजाद करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मोरबस को देखते हैं जो बुर्जों के कहे मुताबिक बर्ड्स के द्वारा बनाए गए ब्रिज को बुर्जों की गुफा और जम्बेजिया से जोड़ देते हैं। तभी शिशिर देखता है कि बुर्जो अपने साथ पूरी लिजार्ड की सेना लेकर जम्बेजिया पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ये देखकर शिशिर समझ जाता है कि बुर्जो ने उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है और उन्हें धोखा देकर जम्बेजिया के सारे एग्स को हासिल करना चाहता है। कि तभी वहाँ पर टेंडाई आ जाता है जो शिशिर पर हमला कर देता है और कहता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अब पूरा जम्बेजिया और यहाँ पर रहने वाले सभी बर्ड्स के अंडे खतरे में हैं। लेकिन काय अपने पिता को रोकता है और कहता है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर अभी सारे मोरबस हमारा साथ दे तो हम बुर्जो और उसकी सेना को रोक सकते हैं। इस बात पर शिशिर और बाकी के मोरबस भी राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जम्बेजिया में अफरा तफरी का माहौल होता है और सभी बर्ड्स अपने अपने एक्स को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब बुर्जो जम्बेजिया पर हमला कर देता है और यहाँ पर टेंडाई बुर्जो को रोकने की कोशिश करता है। काय भी अपने पिता की मदद करता है, लेकिन टेंडाई बुर्जो से फाइट के दौरान घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी के मोरबस को देखते हैं जो लिजार्ड्स को जम्बेजिया में आने से रोक रहे होते हैं। वहीं जोई जाल में फंसे हेरिकेन्स को आजाद करा देती है। अब बुर्जो भी सीढ़ी की मदद से लगभग जम्बेजिया तक पहुंच चुका होता है और यहाँ पर काय बुर्जो को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि बुर्जो काय पर हमला करता, गोगो बाकी के मोरबस के साथ पत्थरों से बुर्जो पर हमला कर देती है। वही अब सारे हेरिकेन्स मिलकर ब्रिज को तोड़ देते हैं, जिससे सारे लिजार्ड नीचे गिर जाते हैं, लेकिन बुर्जो अभी भी ऊपर ही होता है। अब बुर्जो को अकेले लड़कर हराना संभव नहीं होता, इसलिए सारे बर्ड्स मिलकर एक साथ बुर्जो पर हमला कर देते हैं और उसे जाल में फंसाकर नीचे गिरा देते हैं। लेकिन इसी दौरान जोई भी गलती से जाल में फंस जाती है और बुर्जो के साथ ही नीचे गिरने लगती है। यह देखकर काय जोई को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। अब सबको लग रहा होता है कि काय और जोई मारे गए और सभी दुखी होकर खड़े होते हैं कि तभी काय जोई को लेकर ऊपर आ जाता है, जिन्हें देखकर बाकी के बर्ड्स बहुत खुश होते हैं। अब मोरबस को भी जम्बेजिया में रहने का आदेश दे दिया जाता है और अब मोरबस हेरिकेन्स क्लेन में भी शामिल हो सकते हैं और शिशिर को उसकी बहादुरी को देखते हुए हेरिकेन्स क्लेन में शामिल कर लिया जाता है। अब सभी बर्ड खुशी से जम्बेजिया में रहने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो